अर्जुन से डरना छोड़, कृति क्या दूंगा? क्या स्वयं आप अपने को उत्तर दूंगा? मेरा चरित्र फिर कौन समझ पाएगा? सारा जीवन ही उलट पलट जाएगा। दानवीर कर्ण के लिए उसका एकमात्र उद्देश्य पार्थ को हराना था, अर्जुन को परास्त करना था, क्योंकि उसके मन के अंदर, उसके दिमाग के अंदर जो बात घर कर गई थी वो थी बचपन से कि जो अर्जुन को शिक्षा मिल सकती है, मुझे क्यों नहीं। और अर्जुन से बड़ा, अर्जुन से ज्यादा दक्ष धनुर्धर कर्ण है। और शायद अर्जुन राजवंश के कारण, राजवंशी होने के कारण, एक राजा के परिवार का सदस्य होने के कारण हमेशा अप्रत्यक्ष रूप से या प्रत्यक्ष रूप से न चाहते हुए भी कर्ण के रास्ते का कांटा बना। ऐसा कर्ण हमेशा सोचता रहा और वह यह जानता था कि कल क्या होने वाला है, क्योंकि अर्जुन की तरफ केशव थे। फिर भी जो द्वंद्व है, उस द्वंद्व को किस प्रकार से कर्ण ने अपनी मां कुंती के सामने रखा, यह बड़ी कठिन है कि इस द्वंद्व को शब्दों के रूप में ढाला जाए, और यह काम सिर्फ राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर ही कर सकते थे। विष तरह तरह का हंसकर पीता आया, बस एक ध्येय के हित में जीता आया। कर विजित पार्थ को कभी कीर्ति पाऊंगा, अप्रतिम वीर वसुधा पर कहलाऊंगा। आ गई घड़ी वह प्रण पूरा करने की, रण में खुलकर मारने और मरने की। इस समय नहीं मुझ में सैथिंद भरो तुम, जीवन व्रत से मत मुझको विमुख करो तुम। अर्जुन से डरना छोड़, कृति क्या दूंगा? क्या स्वयं आप अपने को उत्तर दूंगा? मेरा चरित्र फिर कौन समझ पाएगा? सारा जीवन ही उलट पलट जाएगा। तुम दान दान रट रही, किंतु क्यों माता? पुत्र ही रहेगा सदा जगत में दाता। पुत्र ही रहेगा सदा जगत में दाता। दुनिया तो उससे सदा सभी कुछ देगी, पर क्या माता भी उसे नहीं कुछ देगी? मैं एक कर्ण अतएव मांग देता हूं, बदले में तुमको 4 कर्ण देता हूं। छोड़ूंगा मैं तो कभी नहीं अर्जुन को, तोड़ूंगा कैसे स्वयं पुरातन प्रण को। पर अन्य पांडवों पर मैं कृपा करूंगा, पाकर भी उसका जीवन नहीं हरूंगा। अब जाओ हर्षित हृदय सोच यह मन में, अब जाओ हर्षित हृदय सोच यह मन में, पालूंगा जो कुछ कहा उसे मैं रन में। कुंती बोली रे हठी, दिया क्या तूने? निज को लेकर ले, नहीं लिया क्या तूने? निज को लेकर ले, नहीं लिया क्या तूने? बनने आई थी 6 पुत्रों की माता, रह गया बाम का पर बाम ही विधाता। पाकर न एक को और एक को खोकर, मैं चली 4 पुत्रों की माता होकर। कह उठा कर्ण 6 और 4 को भूलो, माता यह निश्चय मान मुद
में फूलो। जीते जो भी यह समर झेल दुख भारी, लेकिन होगी मां अंतिम विजय तुम्हारी। लेकिन होगी मां अंतिम विजय तुम्हारी। रण में कट मरकर जो भी हानि सहेंगे, 5 के 5 ही पांडव किंतु रहेंगे। कुरुपति न जीत कर निकला अगर समर से, या मिली वीर गति मुझे पार्थ के कर से। तुम इसी तरह गोदी की धनी रहोगी, पुत्रनी 5 पुत्रों की बनी रहोगी। पर कहीं काल का कोप पार्थ पर बीता, वह मरा और दुर्योधन ने रण जीता। मैं एक खेल फिर जग को दिखलाऊंगा, मैं एक खेल फिर जग को दिखलाऊंगा, जय छोड़ तुम्हारे पास चला आऊंगा। जग में जो भी निर्दलित प्रताड़ित जन है, जो भी निहीन है, निंदित है, निर्धन है, यह कर्ण उन्हीं का सखा बंधु सहचर है। बिरही के विरुद्ध ही उसका रहा समर है। सच है कि पांडवों को न राज्य का सुख है, पर केशव जिनके साथ उन्हें क्या दुख है। पर केशव जिनके साथ उन्हें क्या दुख है, उनसे बढ़कर मैं क्या उपकार करूंगा। है कौन त्रास केवल मैं जिसे हरूंगा। हाँ, अगर पांडवों की न चली इस रण में, वे हुए हतप्रभ किसी तरह जीवन में। राधे न कुरुपति का सह जेता होगा, वह पुनः निस्व दलितों का नेता होगा। है अभी उदय का नग्न दृश्य सुंदर है, सब और पांडु पुत्रों की कीर्ति प्रखर है। अनुकूल ज्योति की घड़ी न मेरी होगी, मैं आऊंगा जब रात अंधेरी होगी। यशमान प्रतिष्ठा मुकुट नहीं लेने को, यशमान प्रतिष्ठा मुकुट नहीं लेने को, आऊंगा कुल को अभय दान देने को। परिभव प्रदाह भ्रम भय हरने आऊंगा, दुख में अनुजों को भुज भरने आऊंगा। दुख में अनुजों को भुज भरने आऊंगा, भीषण विपत्ति में उन्हें जननी अपनाकर, बांटने दुख आऊंगा हृदय लगाकर। तन में नवीन आभा भरने आऊंगा, किस्मत को फिर ताजा करने आऊंगा। पर नहीं कृष्ण के कर की छाह जहां है, रसिका स्वयं अच्युत की बाह जहां है। उस भाग्यवान का भाग्य छाड़ क्यों होगा, उस भाग्यवान का भाग्य छाड़ क्यों होगा, सामने किसी दिन अंधकार क्यों होगा। मैं देख रहा हूं कुरुक्षेत्र के रण को, नाचते हुए मनुजों पर महामरण को। सोनित से सारी मही किनित्र नत पथ है, जा रहा किंतु निर्वाद पार्थ का रथ है। जा रहा किंतु निर्वाद पार्थ का रथ है काट रहे हरि आप तिमिर की कारा, अर्जुन के हित बह रही उलट कर धारा। सतपास व्यर्थ रिपु का धन फैलाता है, वह जान तोड़ हर बार निकल जाता है। मैं देख रहा हूं जननी कि कल क्या होगा, इस महासमर का अंतिम फल क्या होगा। लेकिन तब भी मन तनिक न घबराता है, उत्साह और दुगुना बढ़ता जाता है। बच चुका काल का पटह भयानक क्षण है, दे रहा निमंत्रण सबको
महामरण है। छाती के पूरे पुरुष प्रलय झेलेंगे, झझा की उलझी नटे खींच खेलेंगे। कुछ भी ना बचेगा शेष अंत में जाकर, विजयी होगा संतुष्ट तत्व क्या पाकर। कौरव विलीन इस पथ पर हो जाएंगे, पांडव क्या उससे भिन्न राह पाएंगे। है एक पंथ कोई जीते या हारे, खुद मरे या कि बढ़कर दुश्मन को मारे। एक ही देश दोनों को जाना होगा, बचने का कोई नहीं बहाना होगा। बचने का कोई नहीं बहाना होगा। निस्सार द्रोह की क्रिया व्यर्थ यह रण है, खोखना हमारा और पार्थ का प्रण है। फिर भी जाने किस लिए न हम रुकते हैं, चाहता जिधर को कान उधर झुकते हैं। जीवन सरिता की बड़ी अनोखी गति है, कुछ समझ नहीं पाती मानव की मति है। कुछ समझ नहीं पाती मानव की मति है। बहती प्रचंडता से सबको अपनाकर, सहसा खो जाती महासिंधु को पाकर। फिर नहर धार बुध बुध की नहीं निशानी, सबकी रह जाती केवल एक कहानी। केवल एक कहानी। सब मिल हो जाते विनय एक ही जन में, मूर्तियां पिघल मिल जाती धातु तरन में। सो इसी पुण्य भू कुरुक्षेत्र में कन से, नरे हो एकाकार मिलेंगी जल से। मूर्तियां खूब आपस में टकराएंगी, तारंद बीच फिर गन कर खो जाएंगी। आपस में हो हम खरे या की हो खोटे, पर कान बनी के लिए सभी है छोटे। छोटे होकर कल से सब साथ मरेंगे, शत्रुता न जाने कहां समेट धरेंगे। लेकिन चिंता या वृथा बात जाने दो, जैसा भी हो कल का प्रभाव आने दो। जैसा भी हो कल का प्रभाव आने दो, दिखती किसी भी तरफ न उजियाली है। सत्य ही आज की रात बड़ी काली है। सत्य ही आज की रात बड़ी काली है। चंद्रमा सूर्य तम में जब छिप जाते हैं, किरणों के अन्वेषी जब अकुलाते हैं, तब धूमकेतु बस इसी तरह आता है। तब धूमकेतु बस इसी तरह आता है, रोशनी जरा मरघट में फैलाता है। हो रहा मौन राधे चरण को छूकर, दो बिंदु अश्रु के गिरे दृगों से चूकर। दो बिंदु अश्रु के गिरे दृगों से चूकर, बेटे का मस्तक सूंघ बड़े ही दुख से, कुंती लौटी कुछ कहे बिना ही मुख से। कुंती लौटी कुछ कहे बिना ही मुख से। कर्ण की वेदना, कर्ण का दर्द, कर्ण की छटपटाहट, कर्ण की विवशता और इतने सारे भावों को एक साथ समेटना, वो भी इतने कठिन शब्दों के साथ, और जिसमें एक लय हो, यह काम सिर्फ और सिर्फ रामधारी सिंह दिनकर की ही देन है। यह काम सिर्फ वही कर सकते थे, और इस कार्य के लिए ही उन्हें राष्ट्र कवि कहते हैं। आज हम पुनः राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर को सत सत नमन करते हैं।